नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोग को पता भी है कि उसी से आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इस बार जो एएलपी का हुआ है, आरपीएफ एसआई का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, आरआरबी जेई का हुआ है, उस सभी परीक्षाओं में आप लोग देखे होंगे कि जो भी क्वेश्चन आया है वो प्रीवियस ईयर से है। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, चाहे वो ग्रुप डी का जेई में आया हो, चाहे एनटीपीसी का जेई में, एएलपी में, टेक्नीशियन में आया हो, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसीलिए आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ें। जो भी क्वेश्चन है हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, आज से नहीं, लगभग बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इतना का हमें मान ज्ञात करना है, इसमें साइन एक्स निकालना। अब देखिए बच्चा का हालत यहीं पे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दो दो इक्वेशन, एक ही वेरिएबल दो दो है। इसमें वेरिएबल क्या है, दो है, ऐसा समझा जाए तो। और इक्वेशन तो हमारा एक ही है। या फिर वेरिएबल अगर एक ही हम अगर बना भी लें, यहाँ पे हम बना सकते हैं, फॉर्मूला होता है वेरिएबल, लेकिन द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आखिर इसमें करना क्या चाहिए, कैसे निकलेगा इसका मान? तो देखिए द्विघात को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका है। वो क्या है, वैल्यू पुटिंग। हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे साइन 30 जीरो का, फिर 30 का, 45 का, जहाँ देखेंगे जिस मान पे ये बराबर आएगा वही मान मेरा आंसर हो जाएगा। वही आंसर नहीं होगा, हमें बोला है उस मान पे कॉस एक्स का मान, फिर वही मान यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले चेक करते हैं क्या जीरो पे हो सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 0 डिग्री पे इसका मान तो 0 होता है, इसका मान 1 होता है। क्या हो गया, 1 हो गया। क्या ये 1 है? नहीं है, तो गलत, 0 डिग्री नहीं होगा। 30 पे चेक कर लेते हैं। तो x का मान हम 30 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम 30 रखेंगे तो cos 30 हो जाएगा, या cos स्क्वायर 30 यहाँ हो जाएगा साइन 30। cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, लेकिन यहाँ तो उसका स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या है, साइन 30 का मान 1/2। देखते हैं क्या उतना पुरता है। अगर नहीं पुरेगा तो ये भी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन लेके हम लोग चेक करें, अपने मन से दूसरा मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4, प्लस इधर क्या हो जाएगा 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3 + 2। तो कितना हो गया टोटल, 3 2 5/4। तो क्या आरएचएस में 5 इधर देखिए जब सॉल्व किए तो 5/4 आ गया। उधर भी जो हमारा है वो 5/4 ही है, तो बराबर हो गया ना। कितना डिग्री पे बराबर हो गया, जब हम x का मान 30 डिग्री रखे। कितना, जब x का मान 30 डिग्री रखे तो ये जो मान है वो इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना, 30 डिग्री। और साइन 30 का मान होता कितना है, तो वो हमारा 1/2 होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। वैल्यू पुटिंग तरीका से आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत ही जल्दी आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। ये हम दे देते हैं, होमवर्क का प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा हम पिन कर देंगे। अगर पिन करना भूल गए तो ऐसा नहीं कि आप लोग का गलत है, सही ही रहता है। गलत रहेगा तो हम पक्का उसमें बोल देंगे हाँ ये गलत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज परिमेयकरण कीजिएगा। परिमेयकरण जब इसका कीजिएगा तो आप लोग को दिखेगा क्या, खुद ब खुद ऐसा कुछ मान आ जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो उसमें जो हमसे इसमें पूछा है सिर्फ b का मान, तो जिसमें √5 लगा होगा वही b का मान होगा। इसे हम सॉल्व ही करवा चुके हैं आज से 5-6 दिन पहले के क्लास में। तो आप लोग पीछे का क्लास अगर नहीं देखते तो वही आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप लोग देखते हैं तो ज़रूर आप लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। ये रामू, ठीक है, रामू है ये जो है वो राहुल है, ठीक है, राहुल है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि रामू जो है राहुल को 5% के लाभ पर बेच दिया। 2 लाख का मान ये चीज़ है, कितना का चीज़ है, 2 लाख का चीज़ है। और ये जो बेचा है 2 लाख है ना, 2 लाख का चीज़ है, 5% के लाभ पर बेचा, मतलब कितना में बेचा होगा, 105/100 में बेचा होगा। 105/100 में बेचा होगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 105 दूना 210, कितना हो जाएगा 210, मतलब 2,10,000 में ये बेच दिया है इसको। कितना में, 2,10,000 में राहुल को बेच दिया है,
ठीक है। रामू खरीदा था कितना में, 2 लाख में यही चीज़। अच्छा, यहाँ पर रामू को लाभ कितना का हुआ है अगर देखा जाए तो रामू को जो लाभ हुआ है यहाँ पर 10,000 का लाभ हुआ है। कितना का? 10,000 का भी लाभ हुआ है। 5% मतलब 10,000, इसका 5% निकाले 10,000 का लाभ हो गया। अब इसी में बोला है कि राहुल फिर उसी बोट को, उसी कार को 2% के हानि पर रामू को वापस देता है। ये हानि से रामू को फिर वापस दे दिया कितना, 2% के नुकसान पर। तो कितना का चीज़ है, 2,10,000 का मानिए चीज़ है, 2,10,000 का। इसमें 2% नुकसान पे बेचा तो कितना नुकसान, 2/100 घटा देंगे इतना नुकसान, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं 98/100 डायरेक्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 20/58, और इस पे 2 जीरो था तो 2 जीरो। मतलब ये जो बेच रहा है, मतलब इसको जो दे रहा है कितना में दे रहा है, 2,05,800 इतना में बेच रहा है। मतलब फिर से रामू के पास वही चीज़ आ गया कितना में, 2,05,800 रुपया में। अब देखिए यहाँ पे अगर रामू को देखा जाए ओवरऑल लाभ कितना का हुआ, 2 लाख का उसके पास चीज़ था, ठीक है। अभी वही चीज़ बेच दिया कितना में, 2,10,000 में, 2,10,000 में बेच दिया। लेकिन अभी वही चीज़ उसके पास जो है वो 2,05,800 में रिटर्न आ गया। इसका मतलब मानी 10,000 का तो लाभ हुआ था, कितना का, 10,000 का लाभ हुआ था। यहाँ पे देखिए 10,000 का। लेकिन रामू फिर से वही चीज़ किया है तो इतना रुपया तो उसका मानी आ ही गया उसके पास, तो लाभ तो नहीं हुआ ना। 10,000 टोटल लाभ हुआ था, कितना, 10,000। उसमें से उसके पास जो है 5,800 रुपया आ ही गया है। तो टोटल ओवर 5,800 में खरीदे, इस मतलब रामू फिर से राहुल से जो खरीदा है इतना रुपया दे के खरीदा, तो इतना रुपया तो मानी चल एक्स्ट्रा दिया, इतना रुपया तो चल ही गया है। तो ओवरऑल लाभ कितना का हुआ था, 4,200 रुपये का। मतलब 4,200 का रामू को लाभ हुआ है, कितने का, 4,200 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। ये अमृत है, ये कुशाल है, ठीक है। कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है कौन, अमृत। मतलब ये अगर एक करता है तो अमृत दोगुना करता है, बोला है ना। कुशाल की अपेक्षा दुगुनी काम करता है कौन, अमृत। दोनों मिलकर जो है उस काम को 6 दिनों में पूर्ण कर देता है। अगर दोनों, ये एक दिन में एक काम करता है, ये दोगुना क्षमता वाला है कौन, अमृत। एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो काम जो होता है 6 दिन में टोटल, अगर मिला देते हैं दोनों को, दोनों मिल के अगर काम करता है तो वही काम जो है 6 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में, 6 दिन में। अच्छा, एक दिन में देखिए तो कितना काम करता है, ये 2 काम, और ये एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 3 काम होगा। जबकि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा जो कंप्लीट हो गया, 18 काम किया होगा तो कंप्लीट हो गया होगा काम। कितना दिन में, 6 दिन में 18 काम हो गया होगा। मतलब कुल काम क्या है, 18 है। अब बोला है कितने दिन में कुशाल अकेले उस कार्य को पूरा करेगा। पूछ रहा है उस काम को पूरा जो है के कितना दिन में करेगा। अब के जो है एक दिन में देखिए कितना काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है। तो 18 काम करने में कितना समय लेगा, यहाँ से भाग करेंगे तो 18 दिन का। कितने दिन का समय लेगा, 18 दिन का समय लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यदि ए धनात्मक है, ठीक है, तो A² + 1/A² का मान 7 है। देखिए A² + 1/A² का जो मान है वो 7 दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें निकालना है A³ + 1/A³ का मान जो है इतना बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए हम A³ + 1/A³ तभी हम अच्छे से निकाल पाते हैं A³ + 1/A³ जब हमें पता होता है, जब हमें A + 1/A पता हो। अगर हमें A + 1/A पता होता है तो हम ये फटाक से निकाल लेते हैं A³। कैसे, मान इसका मान P है तो इसका होता है हमारा क्या, P³ - 3P होता है ना, ये चीज़ पता है। लेकिन अभी हमें वो भी नहीं पता है, तो यहाँ से पहले हम ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये कैसे निकालेंगे, तो A + 1/A कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान चीज़ देखिए, देखिए जब प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं तो सबसे आसान इसमें 2 जोड़ दीजिए। जब 2 7 है इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और उसका कर देंगे अंडर रूट। 9 का जो अंडर रूट 3 होता है, तो A + 1/A का जो मान आ गया वो 3 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 3। हमें निकालना है क्यूब का मान, तभी तुरंत बताया आप लोगों को क्या करेंगे, 3 का क्यूब में इसका 3 गुना क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका 3 गुना, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसमें घटा देंगे 3 तिया 9। जब 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए में है 18। तो 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का
का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 6 नंबर है। क्या है? एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। 35 गो विद्यार्थी है, 35 गो क्या है, 35 गो स्टूडेंट जो नंबर प्राप्त किया है उसका एवरेज जब निकाला गया तो एवरेज बोल रहा है 63 एवरेज है। कितना एवरेज है? 63 है। आसान तरीका बताएंगे, समझिएगा, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम इस क्वेश्चन में जाने वाला है। तो आसान तरीका, यदि दो छात्र और जिनका औसत 85.5 है, दो गो और छात्र आ जाता है, दो गो और स्टूडेंट आ जाता है जिसका जो एवरेज क्या है 85.5 है। कितना है? 85.5 है इसका एवरेज। ठीक है, तो इनमें जोड़ दिया जाता है तो कक्षा का नया औसत क्या है? इसमें जोड़ देंगे तो क्या ये दोनों को जोड़ दें? नहीं। तो देखिए समझिए, औसत में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो गो विद्यार्थी नयका आया है उसका एवरेज भी अधिक है। किससे? इस लोग से। अगर दो गो जो नयका विद्यार्थी आया उसका भी एवरेज इस 63 रहता, जैसे ये लोग का 35 गो विद्यार्थी का 63 है, ये जो नया दो गो स्टूडेंट आया है इसका भी अगर 63 ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा बोलते हैं कि 37 विद्यार्थी का जो एवरेज हो जाएगा वो 35 का 63 का 63 ही रह गया। लेकिन हुआ क्या, इसका 63 नहीं है, 63 से अधिक है। कितना अधिक है? तो यहाँ से घटा के जब निकालेंगे तो 0.5, 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, इतना अधिक है। कितना? एक विद्यार्थी पर टोटल क्या विद्यार्थी है? 2 गो। मतलब कुल अगर देखा जाए तो कितना अधिक है? 44 से 45 अधिक है। तो मतलब एवरेज में भी 45 बढ़ जाएगा। तो एवरेज में जो 45 बढ़ेगा वो 45 नहीं, 45 का एवरेज बढ़ेगा 3700 बच्चा का एवरेज ही ना, क्योंकि इतना ही अधिक है। 63 होता कब? जब ये भी 63 रहता, लेकिन 63 से अधिक है। कितना अधिक है? तो ओवर टोटल जो देखा जाए तो 45 अधिक था। तो 45 जो अधिक है वो 3700 बच्चा पर करना होगा हमें अधिक, तभी तो आंसर निकलेगा, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। तो 63 प्लस ही भाग करेंगे तो 37 का 37 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.37 8 0 80, तो 2 के आसपास आ जाएगा। 37 दूना कितना होता है? 35 दूना 70 74, तो 2 के आसपास आ जाएगा। कितना? 1.2 के आसपास, और भी कुछ आगे आ सकता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 एक 64.2, इसके आगे कुछ हो सकता है। तो इसका जो एग्जैक्ट हमारा होगा वो 64.2 के बाद कुछ नंबर होगा। क्या ये एक ही ऑप्शन 64 में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला। आगे हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि 64 एक में भी नहीं, 65 67 63 है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सबसे आसान यही तरीका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, क्या है? रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। ये हैदराबाद है, ये दिल्ली है, ये हैदराबाद है और ये जो है दिल्ली है। इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। कितना है? इस दोनों के बीच का दूरी 1200 किलोमीटर है। आगे वह 25% दूरी पैदल जाता है। कुल जितना भी है कुल उसका 25% पैदल जाता है। अब देखिए पैदल जो जाएगा, पैदल का हम आई कर लिख देते हैं सिर्फ। पैदल कितना जाता है? पैदल जाता है 25%। ठीक है, शेष नहीं बोला है, बस बोला है 30% बस से जाता है। अब पैदल इतना से गया तो बस से कितना जा रहा है? बस से जा रहा है 30%, बस से तो जोड़ देंगे। शेष बोलता तो ऐसे नहीं करते। 15% रेलगाड़ी से, ट्रेन से, ये है बस से, कैसे से? ये बस से। ट्रेन का बात करें, ट्रेन का, तो ट्रेन से जो ये जाता है, ट्रेन से वो कितना जाता है? ट्रेन से 15% की दूरी तय करता है। कितना से? 15% का। और शेष दूरी अब बोला है शेष, तो पहले कुल कितना खत्म हो गया है? 30 20 50 50 10 60 10 70% दूरी खत्म हो गया है। 70% खत्म हो गया है। एक कोई भी दूरी अपने आप में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 70 खत्म हो गया तो बचा कितना है? शेष 30%। क्वेश्चन बोला है शेष जो बचेगा वो हवाई जहाज से तय करता है, तो मतलब 30% हवाई जहाज से जा रहा है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? तो रवि कितना 1200 किलोमीटर जा रहा है। हवाई जहाज से कितना 30% दूरी गया है, जिसका 30/100 करेंगे
जब 30/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे तो आ जाएगा 12×36 360 किलोमीटर। मतलब रवि जो है हवाई जहाज़ से 360 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19/200 है। 19/200 में अगर भाग कर 300 है ना, 300 में भाग करना है 20 से। 200 रहे 300 रहे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ पे 300 कर देते हैं। 300 में भाग करना है 20 से, तो शेषफल पूछा रहा है क्या कि शेष कितना होगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि पावर को छोड़ दीजिए, पावर में भी भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे पावर को छोड़ के इसी में भाग कर लीजिए 19 में। जब 20 से भाग करेंगे 19 में तो मानिए यहाँ 20 है, भाग करेंगे 19 में तो लगेगा तो नहीं, लेकिन अगर लगाएंगे एक बार में तो शेषफल -1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेषफल -1। अगर शेषफल नहीं बचेगा तो बोलेंगे शेषफल 19 ही रह गया, लेकिन यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल जो बच जाएगा वो -1 बच जाएगा। लेकिन इस पे पावर कितना है? 30 है, इसी पे हम पावर 30 कर देंगे। -1 पे पावर जब 30 नहीं 300, जब 300 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? +1। अगर +1 नहीं आता तो फिर इसमें घटा देते, तब मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन +1 आ गया तो डायरेक्ट हम बोलेंगे तो शेषफल जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3:5 में प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 है। 3:5 में, ठीक है, प्रत्येक पद दोनों में, इसमें भी कुछ जोड़ना है और इसमें भी कुछ जोड़ना है। ऐसा क्या जोड़ा जाए, ठीक है, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसका जो अनुपात हो जाए वो 5:6 हो जाए। क्या? 5:6 हो जाए। और समान चीज़ जोड़ने का बात हुआ है। समान चीज़ का ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें भी मानिए x जोड़ेंगे और इसमें भी जब x जोड़ेंगे तभी जो इसका अनुपात हो जाए 5:6 हो जाएगा। तो वह संख्या पूछा है, ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक आसान तरीका बताते हैं। देखिए, अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है? इसमें 2 का हुआ है और यहाँ अनुपात का 1 का। अलग अलग हुआ है अनुपात का वृद्धि, जबकि संख्या हम दोनों में सेम बढ़ा रहे हैं। जब संख्या सेम बढ़ा रहे हैं तो अनुपात में भी सेम का वृद्धि होना चाहिए। तो सेम तो है नहीं है, तो सेम कैसे करते हैं तो वो समझिएगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ के बीच का डिफरेंस 2 है, तो एक रो में 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 1 था, तो इसमें भी 1 से गुना, लेकिन 1 से गुना करना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही हम इसको छोड़ देते हैं। जब इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। कितना हो जाएगा? 10। जब यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ जो है अब देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ है अनुपात में जो बढ़ोतरी हुआ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ 7 का बढ़ोतरी हुआ है। कितना का? 7 का। और यहाँ भी कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 7 का। अब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी x का हुआ है, यहाँ 7 का हुआ है, मतलब x का जो मान है वो 7 है। x का जो मान है वो 7 है, या 7 अनुपात में कुछ भी हो सकता है, 7 रेशियो में। तो 7 है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क का प्रश्न पहले ही मिल चुका है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। क्या है? सोना मतलब Au है, चांदी मतलब Ag है। इसके भार का जो अनुपात है वो, ये अगर 17 अनुपात है तो इसका जो भार का अनुपात है वो 3 है, 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन, यहाँ जो चांदी है यहाँ पे कितना अनुपात में? 3 अनुपात में है। एक्चुअल में जिसका वजन दिया हुआ है वो 2.7 ग्राम है। कितना है? 2.7 ग्राम है। तो पूछ रहा है सोने का वजन कितना होगा। सबसे पहले देखिए कितना गुना, एक्चुअल में कितना है, अनुपात में कितना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 2.7। तो कितना गुना है? 3×9 = 0.9 गुना है। तो ये भी हमारा एक्चुअल में जो हो जाएगा 0.9 गुना होगा। 17 × 7 = 19 से, तो 119, मतलब 11.9 ग्राम। कितना हो जाएगा?
11.9 ग्राम हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 17 नंबर 53 से होता है ना, देखिए 17 नंबर, जब 17 से गुना करेंगे 9 से, 17 नंबर 153 होता है, तो 153, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 15.3 ग्राम हो जाएगा सोना का दाम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाना चाहते थे आगे भी, तो डायरेक्ट हमसे सोना का वजन पूछा। सोना का जो वजन है वो 17 अनुपात में है, तो जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा। क्या ये 17 का मल्टीपल है? नहीं, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हालांकि आसान था, इसलिए हम लोग इस प्रकार से बेसिक से भी सॉल्व करके दिखा दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।